नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज नागमती वियोग खंड अंश किसका है? जायसी के पद्मावत का। उसका आखिरी सत्र है और आखिरी अंशों पर हम पद्य के आखिरी अंशों पर हम बात करेंगे। 15 से 19 तक के पदों पर हम आज के सत्र में बात करने जा रहे हैं। 12 मासा चल रहा है जो आषाढ़ से शुरू हुआ था और जेठ आषाढ़ पर जाकर ही समाप्त होगा। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और एक बार फिर से डूबते हैं नागमती की विरह वेदना में। आज के सत्र का पहला अंश, जेठ महीना आ गया है। जेठ आप समझ लीजिए साधारण तौर पर जून का महीना। जेठ जरे जग चले लोवारा, उठहे बवंडर परहे अंगारा। नागमती कह रही है कि जेठ का मास, हे प्रियतम, जेठ का मास आ गया है और चारों ओर गर्मी के कारण तप रहा है। पूरा का पूरा संसार, जरे जग, पूरा का पूरा संसार, जगत जल रहा है। जरे जल रहा है। चले लुवारा, लुवारा लू, गर्म हवाएं, और चारों ओर लू यानी गर्म हवाओं के झोंके चल रहे हैं। एक तो नागमती विरह वेदना से पीड़ित है, विरह की अग्नि में जल रही है। दूसरी ओर जेठ का महीना है, दुगनी गर्मी हो गई और उसके साथ साथ लू भी चल रही है यानी गर्म हवाएं भी चल रही हैं, यानी तिगुनी गर्मी में जल रही है नागमती। अंतर्मन से लेकर के बाह्य परिवेश तक सर्वत्र केवल और केवल दाह है, अग्नि है, तपन है। आगे लिखते हैं जायसी, उठा ही बवंडर पर ही अंगारा। केवल लू से ही बात खत्म नहीं हो रही है, बल्कि धूल के, गर्म धूल के और आंधी के बवंडर भी उठ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, आग इतनी भीषण है कि नागमती कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हे प्रियतम, चारों ओर अंगारे बरस रहे हो, आग बरस रही हो। विरह गाज हनुमत होई जागा, और मुझे, क्योंकि मेरे शरीर में तो पहले से ही विरहाग्नि प्रज्वलित है और परिवेश की इस अग्नि को और देखकर मेरी तपिश, मेरी तपन, मेरी विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई है। और मुझे लग रहा है जैसे हनुमत, हनुमान जाग कर गर्जना कर उठे हों, यानी जाग कर गर्जना कर उठे हों। और जब गर्जना की थी हनुमान जी ने तो लंका दहन किया था उन्होंने, और दहन, लंका दहन का संबंध भी किससे है? आग से। तो वह विरह गाज हनुमत होई जागा, कि विरह ऐसा लग रहा है जैसे विरह के रूप में हनुमान जी गर्जना कर जाग उठे हों और लंका दाह करके, लंका दहन करके तनु यानी मेरे शरीर में लग गए हों। क्योंकि मेरी तपन निरंतर बढ़ती जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान गर्जना करके जाग उठे। ये विरह नहीं है बल्कि हनुमान है जो गर्जना करके जाग उठे हैं और लंका दहन करके सीधे मेरे शरीर में आकर के लग गए हैं। चारियों पवन झकोरे आगी, और चारियों यानी चारों दिशाओं से, चारों ओर से, चारों दिशाओं से पवन के झोंके आ रहे हैं और आग बरस रही है। लंका दाहि पलंका लागी, और मुझे ऐसा लग रहा है हे प्रियतम जैसे लंका दहन के बाद अब ये जो आग है ये मेरे पलंग पर लग गई है। पलंका, पलंग यानी मेरी शैया पर लग गई है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि ये शैया भी मुझे अग्नि में दहकती हुई प्रतीत हो रही है, यानी प्रियतम के वियोग के कारण ये शैया मुझे अग्निदाहक लग रही है, मानो मुझे जलाकर राख कर देगी। अलंकार देखते हैं। जेठ जरे जग, वृत्यानुप्रास ज वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है। चले लुवारा, उठहि बवंडर परहि अंगारा, विरह गाज हनुमत होई जागा। हनुमत होई जागा, छे का अनुप्रास, ह वर्ण की एक बार आवृत्ति। लंका दाह करे तनु लागा, चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाह पलंका लागी। चलिए आगे चलते हैं। दहि भई साम नदी कालिंदी, विरह का आग कठिन अति बंदी। नागमती कहती है कि जिस श्री कृष्ण के जिस वियोग की वेदना में जलकर
कालिंदी यानी यमुना नदी, यमुना नदी शाम यानी श्याम यानी काली हो गई थी, काली हो गई थी। उसी विरह की वेदना में जलकर मैं भी काली हो रही हूं। यहां आपको दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि हमारे यहाँ तीन महत्वपूर्ण पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, उत्तर भारत में। और उनमें से गंगा का रंग सफेद माना गया है, कालिंदी का श्याम यानी काला रंग माना गया है, और सरस्वती का रंग लाल माना गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसी बात को, वैसे तो प्रकृति से ही कालिंदी यानी यमुना नदी का रंग काला है, लेकिन विरह वेदना की अधिकता के कारण नागमती को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालिंदी यमुना नदी भी श्री कृष्ण के विरह वेदना में जल करके ही काले रंग की हो गई, यानी उसका जल काला हो गया। उसी तरह से मैं भी अपने प्रियतम की विरह वेदना में जलकर काली हो रही हूं। विरह का आग कठिन अति मंदी, और आगे वो कहती है कि ये जो विरह की आग है ये बहुत कठोर है, असहनीय है, इसको सहना बहुत मुश्किल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि ये मंदी धीरे 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 जलाती है। एकदम से भस्म कर दे तो एक बार का ही कष्ट होता है, लेकिन अगर तिल तिल करके मरना हो, जलकर मरना हो, यानी धीरे धीरे जलकर मरना हो, तो वो बहुत अधिक कष्टकारक होता है। तो वो कहती है विरह का आग, ये जो विरह की आग है ये बहुत कठिन है, यानी इसे सहना बहुत कठिन है, बहुत भयंकर कष्ट देती है ये। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे तिल तिल करके इन व्यक्ति को जलाती है। उठे आगे ओ आवे आंधी, कि इधर तो मेरे शरीर में आग उठ रही है, विरह की आग उठ रही है, दूसरी ओर परिवेश में आग है, सूर्य की रोशनी की आग, सूर्य की तपिश है, और चारों ओर आंधियां चल रही हैं, नैन न सूझ। और उस आंधी के चक्कर में कुछ भी, इतनी आंधियां चल रही हैं कि जब बहुत ज्यादा धूल भरा वातावरण हो जाता है, दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि आगे का हमें दिखाई नहीं देता, सामने हमें परिवेश में कुछ दूरी पर क्या है वो दिखाई नहीं देता जब घनघोर आंधियां आया करती हैं। तो कवि कहते हैं कि नैन न सूझ, नागवती कह रही है कि इस आंधी के वातावरण में और इस तपते हुए माहौल में नैन न सूझ, मेरे नेत्रों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सूझना यानी दिखाई नहीं दे रहा। मरो दुख बांधी, और नागमती कहती है कि मैं इस वेदना में, इस विरह की वेदना में, विरह के दुख में घिर कर, बंध कर यानी घिर कर, मैं तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त हो रही हूं। अधजर भयु मासु तनु सूखा, और मैं विरह की आग में जलकर अध जली हो गई हूं, मेरा शरीर अध जला हो गया है, और मेरे तनु, मेरे शरीर का जो मांस है वो भी विरह की अग्नि में जलकर सूख गया है। लागे विरह काल होई भूखा, और ऐसा लगता है, नागमती कहती है कि मानो विरह भूखे काल होकर के, भूखा काल बनकर, यानी बहुत ज्यादा भूख से तड़पता हुआ काल बन करके मेरे शरीर में लग गया है, क्योंकि वो मुझे बहुत अधिक कष्ट दे रहा है, और बराबर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तन को खा रहा हो। तो एक तो दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, इसके अलावा और क्या है वो देखते हैं। दही भई साम नदी कालिंदी, विरह का आग कठिन अति मंदी। छह का अनुप्रास है, अवर्ण की आवृत्ति एक बार। उठे आगे ओ आवे आंधी, वृत्यानुप्रास, अवर्ण की अनेक बार आवृत्ति। नैन न सूझ मरो दुख बांधी, अधजर भयु मासु तन सूखा, लागे विरह काल होए सूखा भूखा। विरह काल में रूपक। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कहा गया है कि मैं अजली हो गई हूं, मेरे शरीर का मांस सूख गया है, और विरह काल होकर भूखे काल के समान मुझ पर टूट पड़ा है, मुझे खा रहा है, ये सब अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि ऐसा लोक सीमा में इस जगत में होना संभव ही नहीं है। आगे चलते हैं। मां सुखाए सब हाड़न लागे, अबहु आओ आवत सुने भागे। अब नागमती कहती है कि ये विरह जो है, जो काल, भूखे काल की तरह मेरे शरीर पर लग गया है, ये मेरे शरीर का मांस खा गया है, पूरा मांस मेरे शरीर का समाप्त हो गया है, अतिशयोक्ति। और सब हाड़न लागे, और अब ये जो विरह रूपी काल है ये मेरी हड्डियों पे भी लग गया है, यानी धीरे धीरे ये मेरी हड्डियों को भी खोखला कर देगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए हे प्रियतम, इससे पहले कि मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, अब आओ, अब तो आ जाओ,
आवत सुनि भागे। क्यों? क्योंकि आपके आने का समाचार सुनते ही ये विरह रूपी काल जो है ये भाग जाएगा और मुझे आराम मिलेगा, मैं आनंद की अनुभूति कर सकूंगी दुगनी। एक तो विरह भाग जाएगा, दूसरी बात प्रियतम के आगमन का संदेश होगा। गिरि समुद्र ससि मेघ रवे, सही न सकहीं वह आग, मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस प्यू लाग। कवि जायसी कहते हैं, मोहम्मद, यहाँ पर जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, इसलिए यहाँ उन्होंने अपने नाम का संकेत किया है। तो कवि जायसी कहते हैं कि वह भीषण पीड़ा, वह भीषण आग जिसको पर्वत, समुद्र, शशि यानी चंद्रमा, बादल, सूर्य भी सह नहीं सकते, यानी ये ग्रह नक्षत्र तक सह नहीं सकते। हे मनुष्यों, उस सती की सराहना करो। सती किसके लिए कहा गया है? नागमती के लिए, जो अपने प्रियतम के प्रति लगन लागे, अपने प्रियतम के प्रति लगन के कारण, प्रेम के कारण इस आग में निरंतर जल रही है। अब अलंकार देखते हैं। अतिशयोक्ति तो है ही। मांसु खाए सब हाड़न लागे, अबहु आओ आवत सुने भागे। अवर्ण की आवृत्ति तो वृत्यानुप्रास अलंकार नहीं, यहां वृत्यानुप्रास नहीं होगा, यहां होगा छेकानुप्रास, क्योंकि आ और आ एक ही बार आवृत्ति हुई है। गिरि समुद्र ससि मेघ सब, रवि न सही सक, सही न सकही वह आग। सवर्ण की आवृत्ति है तो यहां वृत्या है। मोहम्मद सती सराहिए, वृत्या, जरे जो अस्प्यू आग, यहां छेका। आगे चलते हैं, अगले अंश पर आ गए हैं। तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी। जब जेठ का महीना खत्म होता है तो उसके बाद पुनः आषाढ़ आ जाता है, और आपको याद होगा कि 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ से ही हुआ था। तो कवि कहते हैं कि तपे लाग अब जेठ, और जेठ का महीना समाप्ति पर है और आषाढ़ आगमन पर है, उसकी बात कर रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि अब ये तपन और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि अब जेठ और आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। मोहि पियु बिनु छाजन भई गाढ़ी। अब आपको ध्यान देना है कि आषाढ़ में क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है, धुआंधार होती है, तो जिन घरों पर छप्पर होते हैं उनके छप्पर, क्योंकि कई बार आंधियां भी आती हैं वर्षा के साथ, तो उड़ जाया करते हैं या तेज वर्षा के कारण गलकर गिर जाया करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखिए। यद्यपि नागमती महारानी है और उसके महल पर निश्चित रूप से छप्पर नहीं होगा, लेकिन उसकी विरह वेदना की अतिशयता को स्पष्ट करने के लिए कवि ने यहां इसका प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं तपे लागे अब जेठ आषाढ़ी, कि अब जेठ आषाढ़ का महीना लग गया है और बुरी तरह से चारों ओर तपन फैली हुई है। मोहे पियु बिनु छाजने भई गाड़ी, और नागमती कहती है कि इस छप्पर में, छाजन यानी छप्पर, छप्पर में मेरे लिए, क्योंकि ये छप्पर हर साल, छप्पर क्या है, वर्षा से पहले, दोस्तों जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं आप जानते होंगे, वैसे तो आप छप्पर कहीं रहे ही नहीं है, तो छप्पर में को हर बार वर्षा से पहले उसका नवीनीकरण करना पड़ता है, ताकि वर्षा ऋतु आसानी से बीत जाए। तो उसी बात को ध्यान में रखकर समझेंगे। नागमती कह रही है कि प्रियतम के बिना इस छप्पर में, इस पुराने छप्पर में मेरा जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। तात्पर्य क्या है? यहाँ छप्पर आश्रय का, सहारे का, शरण का प्रतीक है। इसका व्यंजित अर्थ ये है कि प्रियतम के बिना मेरे लिए मैं बेआसरा हो गई हूं, बेसहारा हो गई हूं। कुछ विद्वानों ने इसका यह भी अर्थ किया है कि वर्षा ऋतु में क्योंकि त्वचा रोग बहुत अधिक हो जाते हैं, तो छाजन नाम का एक त्वचा का रोग होता है कि वो भयंकर रूप से हो गया है, लेकिन वो अर्थ चर्चा मैंने कर दी है, लेकिन प्रासंगिक जान नहीं पड़ता। आगे, तन तिनौर भाझरों खरी। आगे नागमती कहती है कि मेरा जो शरीर है वो इतना दुर्बल हो गया है कि वो तिनौर यानी तिनकों का समूह हो गया है। झरों खड़ी, और मैं खड़ी खड़ी सूख रही हूं। खड़ी क्यों खड़ी है नागमती? अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी है, प्रतीक्षा कर रही है, और उसका शरीर विरह वेदना में सूख सूख कर तिनकों के समूह के, तिनकों का समूह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं दोस्तों, और हर अंग का अपना एक अलग महत्व है, और जब तक शरीर में मांस रहता है तब तक ये संगठित रहता है शरीर। और जब वो कह रही है कि मेरे शरीर का मांस भी सूख गया है, इसलिए वो अपने लिए सब अंग उसके यानी शिथिल हो गए हैं, ढीले हो गए हैं।
तो वो कह रही है कि मेरा जो शरीर है वो तिनकों के समूह के समान हो गया है और मैं प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। भई बरखा दुख आगरे जरी, और बाहर परिवेश में वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु परिवेश में भी है और मेरे नेत्रों से भी विरह वेदना के कारण निरंतर वर्षा हो रही है, आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और मेरी दुख की अग्नि, एक तो तपन जब वर्षा होती है तो जब परिवेश में बहुत ज्यादा उमस बढ़ जाया करती है, उसी तरह से परिवेश में भी दुख की जो आग है, तपन है, वो उमस के कारण बढ़ गई है। दूसरी ओर नागमती कहती है कि मेरे नेत्रों से वर्षा हो रही है लेकिन फिर भी मेरे विरह की अग्नि दुख की के अधिक होने के कारण, वेदना के अधिक होने के कारण और अधिक बढ़ गई है और मैं उसमें जली जा रही हूं। बंध ना है और कंध न कोई, यहां बंध जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं। शुक्ल जी इसे बंधन मानते हैं और कुछ अन्य विद्वान इसे बंधु बांधव मानते हैं। दोनों ही अर्थ हम समझ लेंगे। कवि कहते हैं या नागमती कहती है कि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, यानी मेरे पास कोई बंधन नहीं है, और दूसरा अर्थ हुआ कि मेरे कोई बंधु बांधव नहीं है और ना ही कोई कंधा है, यानी कंध यानी कंधा यानी सहारा, यानी जिसके सहारे मैं अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति कर सकूं, जिसको मैं अपनी पीड़ा बता सकूं, ऐसा कोई मेरे पास नहीं है। बात न आव, और इसके अतिरिक्त न तो बंधु बांधव है या कोई बंधन है, ना कोई कंधा है, ना कोई सहारा है, और न मुझसे अपनी बात कहना आता है, यानी मैं अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति भी ढंग से सही तरीके से नहीं कर पाती हूं। तो भला मैं कहां जाकर क्या कहूं और कैसे रोऊं? रोने का मतलब कैसे मैं अपनी वेदना की अभिव्यक्ति करूं। अलंकार देखते हैं। तपे लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोहे पियो बिनु छाजन भई गाढ़ी, तन तिनौर, छेकानुप्रास तन तिनौर में भा झरो खरी, भई बरखा दुख आगर जरी, बंध नहीं ओ कंध न कोई, बात न आव कहो का रोई। प्रश्न अलंकार। आगे चले। साठ नाठ जग बात को पूछा, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से जायसी ने यहाँ कहीं कहीं किसी किसी पंक्ति में, यद्यपि अतिशयोक्ति चल रही है, नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने इस संसार की जो कड़वी सच्चाई है उसको भी, उसकी ओर भी संकेत किया है। साठे नाठे जग बात को पूछा, कि जिस प्रकार साठ यानी गांठ में धन, नाठी नष्ट हो जाने पर गांठ का जो धन है वो जब नष्ट हो जाता है तो इस संसार में कोई बात नहीं पूछता। तो नागमती के लिए धन क्या है? उसके प्रियतम। तो उसके प्रियतम नहीं है तो व्यंजित अर्थ है कि मेरे प्रियतम रूपी धन अब नहीं है, तो उस स्थिति में कोई भी इस संसार में मेरी पीड़ा, मेरी वेदना को नहीं पूछता, मेरी कुशल क्षेम नहीं पूछता। बिन जीव फिरे मूंज तनु छूछा, और क्योंकि जिस तरह से, देखिए इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। मूंज एक प्रकार की घास होती है जिसको सुखा करके बांध करके रस्सी बनाई जाती है और फिर हम रस्सी को भी मूंज कहते हैं। तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे, जब तक मूंज यानी रस्सी बनाई नहीं जाती, उसे बटा नहीं जाता, बांधा नहीं जाता, तब तक वो तिनके जो होते हैं वो बिल्कुल खोखले और बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जब उसे बांध दिया जाता है तो वो एकदम रस्सी सुगठित रूप में, बंधे हुए रूप में हमारे सामने आती है। इस बात को ध्यान में रखकर समझेंगे। बिन जीव फिर है कि मेरा जीव, मेरा जो हृदय है, मेरे जो प्राण है, वो तो कहाँ है? प्रियतम के पास है, क्योंकि मेरे प्राण रूपी प्रियतम जो है मेरे पास नहीं है। तो बिना प्रियतम रूपी प्राण के मेरा जो हृदय है, मेरा जो शरीर है, वो बिखरे हुए मूंज के समान खोखला हो गया है। जैसे मूंज के तिनके बिन, जब तक रस्सी नहीं बंधती तब तक वे बिखरे रहते हैं, उसी तरह से मेरा जो शरीर है बिखर गया है, यानी मेरे शरीर में तालमेल नहीं है, संतुलन नहीं है। भई दुहेली टेक बिहुनी, टेक यानी सहारा, बिहुनी रहित, विहीन, कि सहारे के बिना, जिस तरह से छप्पर जो होता है, उसके खंबे जो, उसका जो स्टेक होता है, सहारा होता है, लकड़ियां जो लगाई जाती हैं उसको टिकाने के लिए, जब वो टेक हट जाती है, टेक से विहीन हो जाता है, तो वो झुक आता है नीचे। दुहेली यानी झुक आता है, दोहरा हो जाता है यानी झुक आता है। उसी तरह से नागमती कहती है कि मैं भी अपनी टेक यानी अपने प्रियतम रूपी आश्रय के
सहारे के बिना दुहेली हो गई हूं, यानी झुक गई हूं, यानी शिथिल हो गई हूं और वेदना में झुकी जा रही हूं। थांब ना ही उठ सके न थूमी, और अब क्योंकि थांब यानी स्तंभ, खंबा जो लगाए, खंबे लगाए जाते हैं जो छप्पर के नीचे वो, और थूनी यानी वो लकड़ियां जो छप्पर को बनाने के लिए लगाई जाती हैं। तो मेरा स्तंभ नहीं है, यानी मेरा जो सहारा, व्यंजित अर्थ सहारा, मेरा सहारा यानी मेरा प्रियतम नहीं है। उस स्थिति में जैसे खंबे के बिना, स्तंभ के बिना थूनी यानी छप्पर की लकड़ियों को खड़ा नहीं किया जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता, उसी तरह से बिना सहारे के मेरा जो शरीर है वो भी उठ नहीं पाता है। यानी व्यंजित अर्थ एक लाइन में ये कि मैं बेसहारा अनुभव कर रही हूं। बरसे मेह चुवहि नैनाहा, और बरसे बरसात, बाहर बरसात हो रही है लेकिन मेरे नेत्रों से भी निरंतर झड़ी लगी हुई, आंसुओं की झड़ी लगी हुई है, मेरे नेत्र चुवही यानी टपक रहे हैं। छपर छपर होई रही बिनु नाहा, और मैं बिनु नाहा, नाथ के बिना छपर छपर यानी जल में सराबोर हो रही हूं, क्योंकि दोहरी वर्षा है, बाहर परिवेश में भी वर्षा है और नेत्रों से भी आंसुओं की वर्षा है, तो मैं सराबोर हो रही हूं। अलंकार देखते हैं। साठ नाठ जग बात को पूछा, प्रश्न अलंकार। बिन जीव फिरै मूंज तनु छूछा, हई दुहेली टेक बिहूनी, थाम नाही उठ सके न थूनी। यहाँ पे छेका अनुप्रास है, थ वर्ण की आवृत्ति। बरसे मेह चुवहि नैनाहा, छपर छपर पुनरुक्ति, होई रही बिनु नाहा। आगे चले। कोरो कहां ठाट नव साचा, तुम बिन कंतु न छाजन छाजा। ये कोरो जो शब्द है ये लकड़ियां, वो लकड़ियां जो छप्पर को टिकाने के लिए लगाई जाती हैं, उसमें बांध छप्पर बनाने के लिए लगाई जाती हैं, उनके लिए कि अब क्योंकि ऐसी स्थिति है, बरसात हो रही है, छप्पर दुर्दशा में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उस स्थिति में हे प्रियतम मैं कहां से कोरों, लकड़ियां कहां से इकट्ठा करूं, कहां ठाट, और किस प्रकार मैं इस छप्पर के ठाट को का नवीनीकरण करूं, इसे दोबारा से बनाऊं। प्रश्न अलंकार है यहाँ। तुम बिनु कंत न छाजन छाजा, क्योंकि हे प्रियतम तुम्हारे बिना इस छप्पर को दोबारा से टिकाना असंभव है, भला कौन टिकाए, यानी मैं कहां आश्रय ग्रहण करूं, मैं बेसहारा हो गई हूं। सारी पंक्तियों में छप्पर का एक ही मतलब है कि मैं आश्रयहीन हूं, मैं बेसहारा हूं। छाजन छाजा में छेकानुप्रास अलंकार है। अबहु मया दिष्ट करे नाह निठुर घर आओ, मंदिर उजार होते हैं नव के आए बसाओ। नागमती कहती है कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, नाह यानी प्रियतम यानी नाथ। अब क्या कहा जा रहा है, नाह कैसे है, नाथ कैसे है, निष्ठुर है। हे कठोर हृदय वाले संवेदनाहीन प्रियतम, अब तो मया दृष्टि यानी कृपा दृष्टि, अब तो कृपा दृष्टि करके घर पर लौट आओ, घर आओ। मंदिर उजाड़, ये मंदिर, मंदिर का मतलब भगवान का मंदिर नहीं है बल्कि भवन, ये घर तुम्हारे बिना उजड़ रहा है, निरंतर उजड़ता जा रहा है, अब इसको आकर फिर से बसाओ। यानी जो तुम्हारे जाने के बाद जो उदासी, जो शिथिलता इस यहाँ छा गई है, उसको दूर कर यहाँ आनंद और उल्लास का वातावरण उत्पन्न करो। अब अलंकार देखते हैं। अबहु मया दिष्टि करे नाह निठुर घर आओ, नाह निठुर में छेकानुप्रास। मंदिर उजार होते हैं नव के आए बसाओ। आगे चले। अगला अंश। रोई गंवाए 12 मासा, 12 महीने हो गए क्योंकि दोबारा से आषाढ़ आ गया है। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार नागमती ने 12 मास यानी 12 महीने यानी पूरा एक वर्ष अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर बिता दिए। सहस सहस दुख एक एक सांसा, और उसकी एक एक सांस में सहस्रों दुखों से के बराबर पीड़ा विद्यमान थी, यानी अत्यधिक पीड़ा से भरे हुए उसने ये 12 महीने बिताए। तिल तिल बरख बरख परिजाई, और उसका एक एक पल, तिल तिल यानी पल, तिल के बराबर छोटा समय का अंश, तो हम पल मान लेते हैं इसको, कि उसका एक एक पल बरख यानी एक एक वर्ष के समान जाता था, यानी बीतता था। पहर पहर, और उसका एक प्रहर, उसके एक दिन का जो प्रहर है वो युग के समान होकर भी न सेराई, समाप्त नहीं होता था, बीतता नहीं था। यानी उसका समय विरह वेदना की अधिकता के कारण
काटे नहीं कटता था, ऐसा लगता था कि समय की गति मानो रुक गई है, समय बीत ही नहीं रहा है। सो नहीं आवे रूप मुरारी, और इतने कष्ट के बाद भी मुरारी यानी श्री कृष्ण के समान सुंदर रूप वाले मेरे प्रियतम, मेरे पति, मेरे स्वामी, वो फिर भी लौटकर नहीं आ रहे। जासों पाव सुहाग सुनारी, जिसको प्राप्त कर ये स्त्री क्या प्राप्त करे? सौभाग्य प्राप्त करे। यहां सुहाग और सुनारी में श्लेष है। सुनारी का एक अर्थ किया है शुक्ल जी ने, सुनारिन यानी सुनार की पत्नी, और दूसरा वह नारी। और सुहाग का एक अर्थ है सुहाग यानी सौभाग्य, और दूसरा अर्थ है सुहागा। सुहागा जो चीज होती है खाने पीने में काम में आती है, वस्तुएं बनाने में, तो सुनार जो होते हैं वो सोने को शुद्ध करने के लिए, उसके विकार निकालने के लिए सुहागे का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सुनार जो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार सुनारी यानी सुनार की पत्नी सुहागा प्राप्त कर आनंदित होती है, क्योंकि अब उसका कार्य यानी सोने को शुद्ध करने वाला जो कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, उसी तरह से मेरे प्रियतम, कृष्ण के समान सुंदर रूप वाले मेरे प्रियतम यदि आ जाएं तो उन्हें प्राप्त कर वह सुनारी यानी वह नारी कौन? नागमती, वह भी अपने सौभाग्य को प्राप्त कर ले। अब अलंकार देखते हैं, और भी अलंकार हैं यहाँ। रोए गमाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक आसा सांसा। यहाँ पर सहस सहस और एक एक में पुनरुक्ति है, और सवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति है तो वृत्त्यानुप्रास है। तिल तिल पुनरुक्ति है, परख बरख पुनरुक्ति है, परिजाई पहर पहर पुनरुक्ति है, जुग जुग पुनरुक्ति है, और इसके साथ ही न सेराई, यहां पर 6 का अनुप्रास भी है। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासों पाव सुहाग सुनारी। सुहाग सुनारी में श्लेष तो है ही, उसके साथ ही 6 का अनुप्रास भी है। आगे चलते हैं। सांझ भये झुरे झुरे पथ हेरा, कौन सो घड़ी करे प्यू फेरा। नागमती कहती है कि कवि कहते हैं कि जैसे ही शाम होती है, जैसे ही संध्या काल आता है, वह जो नागमती है, वह जो स्त्री है, वो चित्तौड़ की ओर आने वाले मार्ग पर कांपती हुई मार्ग को देखा करती है। हेरा देखती है, मार्ग की ओर देखती है, यानी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। कौन सो घड़ी, के न जाने कौन सी वो घड़ी होगी, यानी न जाने कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा, कौन सा वो पल होगा जबकि प्यू फेरा यानी प्रियतम वापस लौटेंगे। दही कोयला भई कंत स्नेहा, कवि कहते हैं कि कंत के यानी अपने प्रियतम के प्रेम में वो जल जल कर, विरह की, प्रेम के कारण विरह उत्पन्न हुआ और विरह की अग्नि में जलकर वो कोयले के समान काली हो गई है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति तो हर जगह चल ही रहा है दोस्तों, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मांस रही नहीं दहा, और उसके शरीर में तोले भर भी मांस नहीं रहा है, सब कुछ विरह की अग्नि में दहा यानी जल गया है। रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होए नैनन डरा। आगे कवि कहते हैं कि उसके शरीर में रक्त बिल्कुल भी नहीं रहा, उसका शरीर जो है वो विरह में गल गया है पूरी तरह से। रति रति होए, और उसके नेत्रों से जो रक्त था उसके शरीर में, वो उसके नेत्रों से थोड़ा थोड़ा रत्ती रत्ती होकर के नैनों से आंसुओं के साथ, आंसुओं के रूप में निकलकर बह गया है, गिर गया है। अतिशयोक्ति अलंकार। आगे और देखते हैं। देखिए झुरी झुरी में पुनरुक्ति है। यहां प्रश्न है, दही कोयला भई कंत स्नेहा, कवर्ण की आवृत्ति है, 6 का अनुप्रास है। तोला मांस रही नहीं दहा, रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति पुनरुक्ति है, और अतिशयोक्ति तो है ही। आगे चलते हैं। पाए लाग जोरे धने हाथा, जारा नेह जुड़ावहु ना था। आगे कवि लिखते हैं कि वह नारी, वह स्त्री यानी नागमती पैर पकड़कर, हाथ जोड़कर अपने अपने प्रियतम से प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, जारा नेह, आपके नेह के से उत्पन्न विरह की आग में मैं जल गई हूं, अब तो आकर मुझे जुड़ावो यानी शीतलता प्रदान करो, यानी अपने प्रेम से मुझे शीतल करो।
बरस दिवस धनि रोए के, हारे परिचित झंखे, मानुष घर घर बूझ के, बूझे निसरी पंखे। आगे कवि लिखते हैं कि इस प्रकार वर्ष बिताकर, पूरा एक वर्ष बिताकर, दिवस बिताकर, वह धनी यानी वह स्त्री यानी नागमती रो रो कर जब थक गई, हारी परी जब थक गई और उसके चित्त में झंखे यानी झुंझलाहट आने लगी, झुंझलाहट पैदा होने लगी, तब उसने क्या किया, वो घर से निकल गई और उसने सोचा कि मनुष्य के हर घर में जाकर वो अपने पति के बारे में पूछताछ करेगी। मानुष घर घर, मनुष्य के घर घर में जाकर अपने पति के विषय में पूछेगी। बूझे निसरी, और जब मनुष्यों के घर में जा जाकर पूछने पर भी पति का कुछ पता नहीं चला, तो वो पक्षियों से, पंखी यानी पक्षियों से पूछने के लिए निकल पड़ी। निसरी यानी निकल पड़ी। अलंकार देखते हैं। पाए लाग जोरे धने हाथा, जारा नेह जुड़ावहु नाथा, ज वर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास। न वर्ण की भी आवृत्ति है। बरस दिवस धन रोए के, हारी परिचित झंखे, मानुष घर घर पुनरुक्ति, बूझ के बूझे निसरी पंख, यहां छे का भी है, ब वर्ण की आवृत्ति है। आगे चलते हैं। अगला अंश भई पुछार। इस अंश को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्षियों के नाम है दोस्तों, और उन पक्षियों के दो अर्थ हैं, यानी वहां पर श्लेषात्मकता है भाषा में। तो भई पुछार लीन बनवासु। पुछार का एक अर्थ है मोर और दूसरा है पूछने वाली। इसका एक अर्थ हुआ कि नागमती मोर की तरह, नागमती वन में रहने के लिए चली गई। दूसरी बात, वो अपने पति के विषय में पूछते पूछते उसने वनवास ले लिया, वन में चली गई। बैरिन सवत दीन चिलवासु, एक अर्थ है चिलवासु, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया जाता है वो चिलवासु कहलाता है। तो क्योंकि पक्षियों की बात हो रही है तो इसलिए चिलवासु का जिक्र यहां कवि ने किया है। बैरिन सौत ने, पक्षियों के, नागमती के अंदर संदर्भ में इस बात को पहले समझेंगे। बैरिन जो सौत है, सवती यानी सौत, उसने उसके फंदे के कारण, उसके आकर्षण जाल के कारण उसके प्रियतम बिल्कुल लौट कर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, वो जिस जिस पक्षी के पास जाती है, बुलाती है अपने पति का पता पूछने के लिए, सौत के लगाए हुए फंदे के कारण वो भयभीत होकर के नागमती के प्रश्नों के जवाब देने के लिए उसके पास आते ही नहीं है। दोनों अर्थ हो गए। होए खर बान विरह तनु लागा, और ऐसी स्थिति में जबकि उसे अपने पति के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है तो उसकी विरह वेदना और अधिक बढ़ जाती है, और खर यानी तीखे, तीखे बाण के रूप में विरह उसके शरीर पर लग जाता है, यानी उसे और अधिक कष्ट देने लगता है। अतिशयोक्ति अलंकार। जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा। इसी समय जबकि वो विरह वेदना से पीड़ित है, कोई पक्षी उसके पास नहीं आ रहा है उसके प्रियतम के विषय में बताने के लिए, तो कौवे को एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ वो देखती है और वो उससे कहती है कि हे काग, यदि मेरे प्रियतम आने वाले हैं तो तू उड़ जा। ये एक किंवदंती है, एक लोक श्रुति है कि ऐसा माना जाता है कि कौवे से जब कहा जाता है उड़ जा और कोई बात पूछी जाती है और वो उड़ जाता है तो वो बात पूरी होती है। तो उसी लोक श्रुति का पालन करते हुए जायसी कवि कहते हैं कि नागमती कौवे से पूछती है कि हे कौवे, अगर मेरे प्रियतम आ रहे हैं तो उड़ जा। हारिल भई पंथ में सेवा। तो ये काग एक पक्षी आ गया, और ये हारिल एक पक्षी होता है जिसे, जो पेड़ पर अगर सोता भी है ना दोस्तों, तो उसकी खास बात होती है कि पेड़ की डाल को अपने पंजों में पकड़ कर सोता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, कितना सच है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हारिल पक्षी को हमेशा ये भय होता है कि आकाश अगर गिर पड़ा तो क्या होगा। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि वो सोचता है कि इस पैरों में, उसके पंजों में जो लकड़ी उसने पकड़ी हुई है, संभवतः वो उससे आकाश को अपने ऊपर गिरने से रोक लेगा। तो हारिल भई पंथ में सेवा, हारिल पक्षी मार्ग में आकर के अड़ गए हैं, तो यानी आना जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, एक तो पक्षी हो गया, और नागमती के संदर्भ में इसका अर्थ हो गया कि मैं पंथ में भटकते भटकते थक गई हूं। अब तह पठवों कौन परेवा, परेवा यानी ऊंची उड़ान भरने वाले कबूतर।
कि अब क्योंकि हारिल पक्षी है तो साधारण कबूतर से तो काम चलेगा नहीं, तो उस स्थिति में अब मैं वहां कौन सा ऊंची उड़ान भरने वाला कबूतर भेजूं, यानी प्रियतम के पास संदेश कैसे भेजूं। दूसरा अर्थ, अब कौन मेरी परवाह करने वाला है, भला किसे मैं अपने प्रियतम के पास भेजूं। अलंकार देखते हैं, भई पुछार लीन बनवासु, बैरिन सबत दीन चिलबासु, होई खरमान। श्लेष तो है ही सब में, जैसे अतिशयोक्ति है उसी तरह से श्लेष है। होई खरबान विरह तनु लागा, जो प्यू आवे उड़ही तो कागा, हारिल भई पंथ में सेवा, अब तय पठवो। यहाँ प्रश्न अलंकार है, प्रश्न भी है और यहाँ 6 का अनुप्रास भी है, पवर्ण की आवृत्ति है। आगे चलते हैं। धौरी पंडुक कहूं प्यू नाऊ, जो चितरोख, चितरोख एक साथ होगा दोस्तों, चितरोख न दूसर ठाऊ। अब धौरी यानी सफेद, ये सब एक पंडुक पक्षी होता है जो कबूतर से मिलता जुलता होता है, आपने संभवतः देखा होगा। वो सफेद रंग का भी होता है, वो पंडुक यानी पीले रंग का भी होता है, और चित्रोक यानी चितकबरे रंग का भी होता है। तो तीनों पंडुक, तीनों प्रकार के जो पंडुक हैं, उनको संबोधित करके कह रही है कि हे सफेद और एक पीली पंडुक, हे चित्रोक, मेरे प्रियतम का नाम लो। कहो पीऊ नाऊ, मेरे प्रियतम का नाम लो। और दूसरा अर्थ इसका हुआ कि प्रियतम का नाम लेते लेते विरह वेदना की अधिकता के कारण मैं पीली और सफेद पड़ गई। जो चितरोख न दूसर ठाऊ, यदि मेरे प्रियतम, चितरोख एक तो पक्षी हो गया, उसके संदर्भ में हमने पढ़ ही लिया कि चितरोख भी नाम लेने के लिए कह रही है वो प्रियतम का। दूसरा, वे कहती है कि यदि मेरे प्रियतम के चित्त में जरा भी रोष है, चित्त में रोष, एक तो पक्षी हो गया और एक चित्त में रोष यानी क्रोध, रोष है, तो इस संसार में मेरे लिए कोई दूसरा स्थान शेष है ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यंजित अर्थ हुआ कि मेरा एकमात्र अवलंब, एकमात्र सहारा मेरे प्रियतम है, और यदि वही उनके मन में ही मेरे लिए रोष है, तो मेरे लिए फिर इस संसार में कोई दूसरा सहारा, कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। जाहे बया होई प्यू कंठ लवा। अब बया पक्षी कि हे बया पक्षी, तू जाकर मेरे प्रियतम के कंठ लग जा। क्यों? ताकि तू मेरी वेदना को उनसे कह करके और उन्हें मेरे पास ला सके। दूसरी बात कि कंठ से, अब मैं कैसे प्रियतम के कंठ से लग करके अपनी वेदना कहूं, अपनी बात, अपने दुख, अपनी पीड़ा बताऊं। करे मेराब सोई गौरवा। और आगे पक्षियों से वो कहती है कि जो पक्षी मेरे प्रियतम से मेराब यानी मिलन कराएगा, वही गौरवा यानी गौरवशाली होगा। कोयल भई पुकारत रही, महर पुकारे ले ले दही। आगे कवि कहते हैं कि वह नागमती पुकार पुकार कर, प्रियतम का नाम पुकार पुकार कर विरह वेदना में जलने के कारण कोयल हो गई। यानी एक तो पुकारने में कोयल हो गई, दूसरी बात कोयल की तरह काले रंग की हो गई, क्योंकि विरह वेदना में जल रही है। महरी पुकारे, और जिस तरह से महरी, वो पुकार पुकार कर जिस तरह से दही बेचने वाली महरी, महरी का अर्थ हुआ एक तो दही बेचने वाली स्त्री, और दूसरा कृपा, दया। जिस तरह से दही बेचने वाली स्त्री बार बार पुकारती है कि दही ले लो, दही ले लो, उसी तरह से नागमती जो स्त्री है वो पुकारती है कि मैं जल रही हूं, मुझे बचा लो, बचा लो, मुझ पर कृपा करो, महरी कृपा करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर दया करो, मैं जल रही हूं, मुझे बचा लो। अब और अलंकार देखते हैं, श्लेष तो है ही। धौरी पंडुक कहु प्यू नाऊ, जो चितरोख न दूसर ठाऊ, जाहे बया होई प्यू कंठ लवा। ये भी एक ही है, कंठ लवा। करे मेराब सोई गौरवा, कोयल भई पुकारत रही, महर, ये पुनरुक्ति है यहां पर। बाकी संपूर्ण पद में श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं। पेड़ तिलौरी और जलहंसा, ये भी पक्षियों के नाम है, तिलौरी और जलहंस। तिलौरी पेड़ पर रहता है पक्षी, और जलहंस हंस वो जल में विचरण करते हैं। हृदय पैठ विरह कट नसा। आगे कवि कहते हैं कि पेड़, नागमती कहती है कि पेड़ पर जब तिलौरी अपने जोड़े के साथ उल्लास करती है और जल में तैरते हुए हंस आनंद क्रीड़ा करते हैं, तब उसका हृदय बैठ जाता है निराशा से, क्योंकि उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, और वो विरह उसे काट काट कर नष्ट करने लगता है। कटनसा यानी काटने वाला,
और नष्ट करने वाला हो जाता है। जेहि पंखी के नियर होए अतिशयोक्ति है। जेहि पंखी के नियर होए कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाए जरे तरबर होत निपात। आगे कवि जायसी कहते हैं कि नागमती की विरह वेदना की जो अग्नि है वो इतनी अधिक तीव्र हो उठी है कि वो जिस जिस पक्षी के पास, नियर यानी पास यानी समीप, जाकर के अपनी विरह वेदना की बात बताती थी, अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती थी, वही पक्षी उसकी विरह वेदना की, विरह की आग से जल जाता था। और जिस वृक्ष के पास जाकर वो अपनी वेदना कहती थी उसके पत्ते जल जाते थे, यानी वो वृक्ष निपात यानी पत्रहीन हो जाता था, पत्तों से रहित हो जाता था। अतिशयोक्ति अलंकार है। पेड़ तिलौरी और जलहंसा, हृदय पैठ बिरह कटनंसा, जेहि पंखी के नियर हुए करह बिरह के बात, सोई पंखी जाए जरे छेकानुप्रास, तरेबर होई निपात। अतिशयोक्ति अलंकार प्रधान अलंकार है। यहाँ आगे चलें, 19वें अंश पर आ गए हैं और ये नागमती वियोग खंड का अंतिम अंश है। कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघुच बन बोई। जायसी कहते हैं कि इस प्रकार जैसे कोयल कुहूकती है ऐसे नागमती कुहुक कुहुक कर कोयल के समान रोई। उपमा अलंकार, जस यानी उपमा अलंकार, और कुहू की क वर्ण की आवृत्ति तो वृत्त्यानुप्रास। रकत आंसू घुंघुच बन बोई, और उस वेदना के कारण उसके नेत्रों से खून के, रक्त के आंसू बनने लगे, और जब वो रक्त के आंसू बहकर के जमीन पर गिरने लगे तो ऐसा लगा मानो, पहले भी ये शब्द आ चुका है, घुंघुची यानी सावन का जो कीड़ा होता है, एक रेशम का कीड़ा जिसको हम कहते हैं लाल रंग का, तो मानो क्योंकि टूट टूट कर आंसू अलग अलग गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो घुंघुचियों का, यानी सावन की डोकरी या सावन की गुड़िया जो भी आप लोग कहते हैं, उसके वन किसी ने बो दिए हों, इतना अधिक रक्त के आंसू उसके नेत्रों से बहे। अतिशयोक्ति अलंकार। भई करमुखी नैन तन राती, को से राव बेरहा दुखताती। आगे कहते हैं कवि कि भई करमुखी, करमुखी यानी काले मुख वाली, श्याम की निरंतर वेदना में रोने के कारण वो श्याम वर्ण की, काले मुख वाली हो गई है नागमती। और निरंतर विरह वेदना में जलने के कारण और आंसू बहने के कारण उसके नेत्र और उसका शरीर राती यानी लाल हो गया है। को सेराब, अब भला कौन ऐसा है जो उसे शीतल, सेराब शीतलता प्रदान करे। बिरहा दुखताती, क्योंकि वो विरह के दुख में तप्त हो रही है, ताती यानी जल रही है, तप्त हो रही है। यहां पर प्रश्न अलंकार भी हो गया है को सेराब में। जह जह ठाड़ी होए बनवासी, तह तह होए घुंघुची के राशि। आगे कभी कहते हैं कि वह वनवासिनी स्त्री जहां जहां ठाड़ी यानी खड़ी होती थी, वह क्योंकि उसके नेत्रों से निरंतर रक्त के आंसू बह रहे थे, वहां वहां घुंघुचियों के ढेर लग जाते थे, यानी इतने आंसू बहते थे कि ऐसा लगता था किसी ने घुंघुचियों का ढेर लगा दिया हो। तह तह में पुनरुक्ति और अतिशयोक्ति तो है ही। यहां जह जह में भी पुनरुक्ति अलंकार है। आगे चले, बूंद बूंद में जानह जीव, गूंजा गूंज करे प्यू प्यू। और उसे ऐसा प्रतीत होता था, वो बूंदें क्योंकि थोड़ी बहती थी तो हिलती थी, तो उसे, नागमती को ऐसा लगता था कि मानो प्रत्येक बूंद में जीव यानी प्राण है, और प्रत्येक बूंद जो गुंजा यानी वही घुंघुची यानी सावन का जो कीड़ा है, सावन की जो डोकरी है, वो प्रत्येक बूंद रूपी घुंघुची गूंज गूंज कर प्रियतम प्रियतम पुकार रही हो, ऐसा नागमती को अनुभव होता था। तो गुंजा गूंज और प्यू प्यू, प्यू प्यू में पुनरुक्ति भी है, और गुंजा गूंज में छेका है, और प्यू प्यू में छेका भी है। बूंद बूंद में पुनरुक्ति है, और जानह जीव में छेका है। तेहि दुख भये परास निपाते, और क्योंकि
पलाश के पत्तों का एक होता है कि जब उनकी ऋतु जाती है और दोबारा पत्ते आने वाले होते हैं या उन पर फूल लगने वाले होते हैं तो वे बिल्कुल पत्रहीन हो जाते हैं। लेकिन कवि कल्पना कर रहे हैं कि संभवतः नागमती के दुख के कारण ही ये पलाश, पराश यानी पलाश, पलाश पर लाल रंग का फूल आता है दोस्तों, ये भूलना नहीं है आपको, पहले भी ये प्रसंग आ चुका है। तो ये जो पलाश हैं वो पत्तों से रहित हो गए हैं। संभवतः पत्ते थे इन पर लेकिन पत्ते स्वाभाविक रूप से गिरे हैं, लेकिन कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो ये पलाश के पत्ते नागमती के वियोग के कारण, दुख के कारण जलकर गिर गए हैं, यानी पलाश के वृक्ष पत्रहीन हो गए हैं। लोहू बूढ़े उठे हुए रहते, और क्योंकि पत्ते गिरने के बाद पलाश पर केवल फूल आते हैं लाल रंग के, तो कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो ये पलाश के वृक्ष नागमती के नेत्रों से बहने वाले खून में बूढ़े यानी डूबकर ही राते यानी लाल हो गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है। राते बिंब भीजते ही लोहू, एक बिंबा फल होता है वो भी लाल रंग का होता है, कि बिंबा फल भी संभवतः उसी के रक्त में भीग करके लाल हो गया है। परवर पाक, और उसी की विरह वेदना के कारण जो परवल होता है वो पीला पककर पीला पड़ गया है। और फाट ही है गेहूं, और गेहूं का जो हृदय है वो फट गया है नागमती की विरह वेदना के कारण। तो अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, साथ ही परवर पाक में छेका है, और फाट ही है गेहूं, गेहूं का हृदय फट गया है। अतिशयोक्ति सब जगह। आगे चलते हैं। देखो जहां होए सोई राता, जहां जहां वो देखती है नागमती, वहां वहां सब कुछ लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि उसके नेत्रों से निरंतर रक्त के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। जहां सो रतन कहे को बाता, और न जाने कहां है वो रत्न सेन, मेरा जो प्रियतम है वो कहां है, अब उससे मेरी बातें, मेरी विरह वेदना को आखिर कौन कहे। प्रश्न अलंकार और अतिशयोक्ति तो है ही। देखो जहां होए सोई राता, जहां सो रतन कहे को बाता, नहीं पावस ओई देश देसरा, नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जेहि सुने आवे कंत। आगे नागमती कहती है कि संभवतः जिस देश में प्रियतम गए हैं उस देश में न तो पावस यानी वर्षा ऋतु होती है, ओहि देसरा यानी उस देश में न तो वर्षा ऋतु होती है। क्यों नहीं होती वर्षा ऋतु? क्योंकि उसे लग रहा है कि वर्षा ऋतु प्रेम भावनाओं को उद्दीप्त करने वाली होती है, जगाने वाली होती है। जिस देश में मेरे प्रियतम गए हैं यदि वहां वर्षा हो रही होती तो निश्चित रूप से उनकी प्रेम भावनाएं जाग उठती और वे लौटकर मुझे स्मरण करके लौटकर घर पर आ जाते। लेकिन क्योंकि वो नहीं आए हैं तो संभव है कि उस स्थान पर वर्षा ऋतु आती ही नहीं है। नहीं हेमंत वसंत, और ना ही उस स्थान पर हेमंत और बसंत की ऋतुएं होती हैं, क्योंकि हेमंत और बसंत की ऋतुओं में प्रकृति सुंदर सुंदर फूलों से सज जाती है। उसके सौंदर्य को देखकर मानव मन में आनंद और प्रेम की हिलोरें उठने लगती हैं। तो अगर हेमंत और बसंत ऋतुएं भी आती तो प्रियतम उसके प्रेम का स्मरण कर उसके पास लौट आते, लेकिन क्योंकि वो लौटे नहीं है तो संभव है कि उस स्थान पर जहां वे हैं वहां न तो वर्षा ऋतु है और ना ही हेमंत और बसंत जैसी प्रेमोद्दीपक ऋतुएं आती हैं। ना कोकिल ना पपीहरा, जेहि सुने आवे कंत, और संभवतः उस देश में न तो कोयल कूकती है, क्योंकि कोयल के कूकने से भी प्रेम उद्दीप्त होता और उन्हें मेरी याद आती, और संभवतः न तो पपीहा पक्षी है वहां पर जो प्यू प्यू की रट लगाता, तो प्रियतम को मेरी याद आती और वे लौट कर आए, जिसको सुनकर कंत यानी मेरे प्रियतम घर लौट आते। अलंकार देखते हैं। देखो जहां होए सोई राता, जहां सो रतन कहे को बाता। प्रश्न अलंकार हो गया। नहीं पावस ओही देसरा, नहीं हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जेहि सुने आवे कंत। अलंकार कौन सा? अतिशयोक्ति। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आज का सत्र, उसके अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप नागमती की पीड़ा को अपने हृदय की गहराई तक समझ पाए होंगे और उससे संबंधित विषय वस्तु से जुड़े जो भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएं उनके जवाब देने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।